नमस्कार साथियों, मैथ लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे और हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैथ पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए साथियों। ठीक है, मैथ को यदि अच्छे से सीखना है तो नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है साथियों, और नंबर सिस्टम के बारे में ऐसी चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं जो शायद यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत कम ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम वीडियो मिलेंगी इस तरीके की आप लोगों को यूट्यूब पर। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है, डिजिट और नंबर के बारे में। ठीक है, यानी कि अंक और संख्या के बारे में हम लोगों को जानना है। डिजिट्स को हिंदी में अंक बोलते हैं, नंबर को संख्या बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, अब कोई पूछे कि डिजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि डिजिट यानी अंक एक प्रतीक होता है। अंक एक प्रतीक होता है। ठीक है साथियों, अंक एक प्रतीक कैसे होता है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए पहले ये जान लीजिए कि अंक क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो साथियों क्या है, ये अंक हैं। इन्हें अंक हम लोग बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए साथियों, आप लोग कैसे कह सकते हो कि अंक एक प्रतीक है। जैसे मान लीजिए साथियों 512 लिखना हो तो क्या साथियों 512 बिना इन अंकों के हम 512 लिख सकते हैं क्या? बिना इन अंकों के 512 हम लिख सकते हैं क्या? तो 512 को दर्शाने के लिए यानी दिखाने के लिए हमें इन अंकों का सहयोग लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? इन अंकों के माध्यम से दर्शाना पड़ा कि नहीं दर्शाना पड़ा? ठीक है, तो ये क्या करता है, एक यहाँ पे प्रतीक का काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखो 5 है, 1 है और 2 है। इसको अलग अलग हम देखेंगे तो अंक इसमें 3 अंके हैं। तीनों अंकों को मिलाकर हमें क्या बना है, एक संख्या बनाए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्या काम कर रहा है, इसमें अंकें क्या काम कर रही है, दर्शाने का काम कर रही है। 512 में जो 3 अंकें हैं क्या कर रही है, दर्शाने का काम कर रही है, 512 को दिखाने का काम कर रही है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार जो है डिजिट्स जो होते हैं, अंक जो होते हैं, एक प्रतीक होता है। अंक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अंक एक प्रतीक होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नंबर के बारे में देखते हैं साथियों। इसी प्रकार हम लोग नंबर के बारे में देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर्स जो हैं, अब पूछ दे कोई नंबर क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा कि जो अंकों के समूह को नंबर यानी संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं 512, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 512, और डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है कि अंकों के समूह को नंबर यानी संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखो कि अंकों का ही तो समूह है, 1 2 3, इसमें 3 अंक है, 3 अंकों का समूह है। जिसे हम लोग संख्या बोल रहे हैं वो 3 अंकों का समूह है। ठीक है, तो हमने लिखा भी है कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए और भी संख्या 8756 ले लिया जाए, 8756 ले लिया जाए, तो इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। यहाँ पे 4 अंकों का समूह है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा संख्या है। ये दोनों क्या है, संख्या है। ठीक है साथियों, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि डिजिट्स यानी अंक और संख्या में अंतर क्या होते हैं। अंक एक प्रतीक होता है और नंबर जो होता है यानी संख्या जो होता है, अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यानी एक से अधिक अंकें रहेंगी तो उसे हम लोग संख्या कहेंगे, और जो एक अंक रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इतना चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि सारी चीजों आप लोगों को फ्यूचर के लिए
रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है साथियों, तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, यानी अंकों की गणना करना हम लोग सीखेंगे साथियों। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि एक अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, एक अंकों वाली कितनी संख्याएं होती, तो आप क्या बताइएगा? 1 से 9 तक जो है एक अंक वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है साथियों, यानी कि 1 से 9 तक कितनी संख्या होंगी? 9 संख्याएं होंगी, 9 अंकें होंगी। ठीक है, तो साथियों इसमें करना कुछ नहीं, कितनी अंक वाली है? एक अंक वाली है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 को साथियों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 पे पावर 0। किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आप लोगों से कोई पूछ दे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 2 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है संख्या? 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? 99 तक। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 10 से 99 तक। अब साथियों अब 10 से 99 तक 2 अंक की कितनी संख्या है, इसे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़कर पहले वाली संख्या को घटा देना मेरे प्यारे साथियों। लास्ट वाली संख्या में 1 को जोड़ेंगे और पहले वाली संख्या से क्या करेंगे? उसे घटा देंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी 99 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में से हम लोग 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 90 बचेगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा साथियों। तो 90 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 10 टू द पावर 1, यानी 9 गुने 10 पे पावर 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार आप लोगों से कोई पूछ दे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 3 अंक वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 100 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती हैं? 999 तक होती है। 999 तक होती है। यदि हम लोग 1000 को ले लेंगे तो 4 अंक हो जाएंगी। हमें बताना क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो यानी कि 100 से 999 तक होती हैं। तो साथियों अब इसमें कितनी संख्याएं होती हैं 3 अंक वाली इसके बीच में, ये तो हमें बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? लास्ट वाली संख्या में 1 को जोड़ेंगे, यानी 999 में 1 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और उसमें से क्या करना? पहली वाली संख्या को घटा देना है, यानी 100 को घटा देना है। तो 1000 में से हम 100 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों? 900 मिलेगा। ठीक है, 900 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 गुने 10 पे पावर 2। ठीक है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 2। ठीक है साथियों, इसी प्रकार आप लोगों से कोई पूछ दे कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे साथियों? 1000 से स्टार्ट होगी और कहां तक? 9999 तक। 9999 तक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 10,000 को हम लेंगे तो 5 अंक की हो जाएगी। तो 4 अंक की कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक होती है? 1000 से लेकर के 9999 तक होती है। हम निकालेंगे कैसे साथियों कितनी संख्याएं होंगी 4 अंक की? लास्ट वाले में 1 को जोड़ के पहले वाले को घटा देंगे। ठीक है साथियों, तो करना क्या है, इसमें 1 को जोड़ेंगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 1000 को घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 9000 बचेगा। और 9000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी 9 गुने 10 पे पावर 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये जो है क्या है, ये सब जो क्या निकल रही है, ये संख्या निकल रही है साथियों। किसकी? इसी प्रकार n अंकों की संख्या निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग साथियों एक चीज देख पा रहे होंगे, यदि हमें 2 अंक का निकालना है, यदि हमें 2 अंकों की संख्या निकालना है तो यहाँ पे पावर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यहाँ पे 3 अंकों का निकालना हो तो पावर 2 हो रहा है। 4 अंकों का निकालना हो तो पावर 3 हो रहा है। यानी जितने अंकों का निकालना है उससे 1 कम पावर हो रहा है। ठीक है साथियों, तो n अंकों का यदि निकालना होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? n अंकों का हो जाएगा 9 गुने 10 पे, अब देखो यहाँ पे n अंकों का पूछ रहा है ना,
यहाँ पे एक अंक कम हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। यानी n अंकों की संख्या निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, n अंकों की संख्या निकालनी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, 9 × 10⁻n-1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग इसके आधार पर सवाल लगाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दे कि 95 अंकों वाली कितनी संख्या होती है। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं, n अंकों की संख्या कितनी होती है। अभी हम लोग देखे हैं कि n अंकों की संख्या कितनी होती थी। अभी हम लोग देखे हैं n अंकों की संख्या कितनी होती थी। n बराबर होता था 9 × 10⁻n-1 होता था। यानी n अंकों की संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करते थे, 9 × 10⁻n-1 होता था। तो इसी प्रकार करना क्या है साथियों, यदि हमें 95 अंकों का बताना है तो 95 अंकों की संख्या पूछा है कि कितनी होती है, तो करना कुछ नहीं है साथियों, 95 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 9 × 10, यानी जितने अंकों का पूछेगा उसका पावर एक कम हो जाएगा। ठीक है, यानी 95 का पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। यानी 95 अंकों की संख्या कितनी होंगी, 9 × 10⁻94, यानी कि 9 × 10⁻94। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है कि 20 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। 20 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो साथियों में n अंकों वाली संख्या निकालना पता है, उसी तरीके से हम लोग 20 अंकों वाली कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं। यानी करना क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 20 अंकों वाली संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, निकालना है साथियों 9 अब देखो साथियों इस पे जो है 10 पे कितना घात रहेगा, जितनी अंकों की संख्या पूछी रहेगी उससे एक कम कर देना। यानी 20 की पूछी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 20 अंकों वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 9 × 10⁻19, यानी कि 9 × 10⁻19 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कोई हम नया चीज सीख रहे हैं। ठीक है साथियों, कि नंबर सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बिना अंक के और बिना संख्या के कोई भी सवाल हम लोग लगा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को अंक और संख्या के बारे में पता होना जरूरी होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है साथियों, तो ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे। यानी कि हम लोग 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती लिखते हैं या गिनते हैं उसमें कितने अंक आएंगी, ये पूछ रहा है। तो ये तो साथियों 1 से 100 तक की बात है, तो यदि हमें निकालने नहीं आएगा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है साथियों, हम लोग लिख कर तो बताएंगे नहीं, लिख कर बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए साथियों करना क्या होगा कि पहले हमें अंकों को, एक अंक को अलग करना होगा, एक अंक वाली संख्याओं को अलग करना होगा, 2 अंक वाली संख्याओं को अलग करना होगा और 3 अंक वाली संख्याओं को अलग करना होगा, और सभी को जोड़ेंगे तब जाके हमारा निकलेगा 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितने अंक हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालना है साथियों। जैसे मान लो आप लोग 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या होती है, इसमें अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 2 अंक वाली कहां से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे साथियों, 10 से 99 तक होती है। ठीक है, तो 10 से 99 तक 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है आप लोगों को बताया गया है, 90 होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 90 होती है, कितनी अंक वाली संख्या है, ये 2 अंक वाली संख्या है, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 3 अंक वाली इसमें कितनी संख्या है, केवल और केवल 100 है। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं साथियों। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तब इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा कुल अंक हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा। कहां तक, यानी 1 से 100 तक का कुल अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 में 9 को जोड़ेंगे 189 हो जाएगा, और 189 में 3 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 192 अंक आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस भी करिएगा मेरे प्यारे साथियों।
ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, थोड़ा इससे ऊपर का क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी प्रकार साथियों क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर के 259 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि वही काम करना है, 1 अंक वाली अलग करना है, 2 अंक वाला अलग करना है, फिर 3 अंक वाला अलग करना है, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा निकल जाएगा 1 से लेकर के 259 तक के में कितने अंक आएंगे। देखिए कैसे करना है। 1 अंक वाला साथियों, 1 अंक वाले कितने होते हैं, यानी कि 1 से 9 तक होंगे। ठीक है, तो 1 से 9 तक कितने अंक वाले, 1 अंक वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है साथियों। अब 2 अंक वाला 10 से लेकर के 99 तक होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है साथियों, आप लोगों को बता दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है, 90 संख्या होता है। ठीक है साथियों। अब 2 अंक वाली है ना, तो इसमें 2 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है साथियों। अब 3 अंक वाली कितनी संख्या है साथियों, अब 3 अंक वाली संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 100 से होता है, और 100 से कहां तक, 259 तक। ठीक है साथियों। अब करना है क्या, इसमें एक को जोड़ना है और इसको हटा देना है, उसमें से निकल जाएगा कि 100 से लेकर के 259 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 3 अंक की। तो करना क्या है साथियों, इसमें एक जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा, और 260 में से 100 को घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो क्या मिलेगा, 160। कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की है, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। 3 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 16 या 48, यानी कि 480 हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी कि 100 से लेकर 259 के बीच में 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 480 होंगी। अब इन तीनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, वही हमारा होगा 1 से लेकर के 259 तक की गिनती में अंकों की संख्या। अब जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, 9 0 0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 8 8 16 को 6 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, हासिल 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4 1 5 और 5 1 6 हो गया, यानी कुल अंक कितनी हो गई, यानी कि 1 से 259 तक की कुल अंक कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों, 669। ठीक है। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी अब कि हम लोग अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है साथियों। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है साथियों। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, 1 से लेकर के 784 तक की गिनती में कितनी अंक आएंगे। ठीक है साथियों। तो वैसे ही लगाना है, आप लोग भी लगाइए इस सवाल को। जैसे मान लीजिए करना क्या है, इसे भी 3 पार्ट में अलग अलग करना है, 1 अंक वाला अलग, 2 अंक वाला अलग और 3 अंक वाला अलग करना है। तो 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 1 से 9 तक होती है। ठीक है। तो 1 से 9 तक होती है, यानी क्या होती है, 1 अंक वाली होती है, तो इसकी संख्या 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर के 99 तक होती है, तो 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्या है, 2 अंक की होती है, 90, और 2 अंक वाली होती है, इसलिए 2 का गुना करेंगे तो इसमें 180 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे साथियों, तो 100 से स्टार्ट होता है, और कहां तक पूछा है, 784 तक। अब इसका कैसे संख्या निकालते हैं, 100 से 784 के बीच की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं इसमें, तो इसमें एक को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 785, और 785 में से हम लोग 100 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 685। कितनी अंक वाली संख्या है साथियों, 3 अंक वाली है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 का गुना कर देंगे। तो 3 का हम लोग गुना करेंगे कितना होगा, 3 25 15 को 5 हासिल 1, और 3 3 8 24, 1 25 को 5 हासिल 2, और 3 6 18 2 20 हो जाएगा। यानी कि 100 से लेकर 784 तक कितनी संख्याएं होंगी, 2055 संख्याएं होंगी। ठीक है। अब इसमें हमें बताना क्या है, अंके बताना है। इन सबको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जोड़ देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे अंके निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब ये जो निकल कर आई है ना,
यहाँ पे ये जो है साथियों ये अंक नहीं, ये अंक है साथियों, ये जो निकल कर आया है ये अंक है और ये जो है इसकी क्या है, संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अंकों को, सभी अंकों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 से 784 तक कितने अंक आएंगे। तो साथियों हम लोग जोड़ते हैं, कुल अंक बराबर, अब जोड़ते हैं साथियों, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, तो 9 5 क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, 14 हो जाता है। 14 को 4 हासिल 1 हो गया और यहाँ पे 8 5 13, 14 को 4 हो गया, हासिल 1 हो गया साथियों। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 है और 1 हासिल है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितने अंक हो जाएंगी, 2244, यानी 2244 अंके होंगी 1 से लेकर के 784 तक की गिनती में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब। ठीक है साथियों, अब हम लोग इससे थोड़ा सा ऊपर का सवाल लगाते हैं, यानी कि हम लोग इससे थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल लगाते हैं, क्योंकि साथियों इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। ठीक है साथियों, पिछले साल एसएससी सीजीएल में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था और बच्चे, शायद कुछ बच्चे नहीं लगा पाए थे, वो आकर के पूछ रहे थे कि कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछते रहता है, इसलिए हमें इसको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, देखिए बोल रहा है कि 1200 पृष्ठ की किताब पर क्रमांक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी 1200 पृष्ठ की कोई किताब है, उस पर क्रमांक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस सवाल को आप लोग लगा करके कमेंट सेशन में इसका जवाब दे दीजिएगा साथियों, और जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा अगली वीडियो में सवाल को सॉल्व कराया जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों को लगाना है, जो लोग समझ गए इस सवाल को लगा करके कमेंट सेशन में इसका जवाब दे दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरीके का सवाल साथियों, नंबर सिस्टम जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हमने क्या किया है कि अंक से स्टार्ट किया है, संख्या से स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम कोई यहाँ से पढ़ाना नहीं स्टार्ट करता मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इतना आनंद आने वाला है साथियों, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि जो लोग मैथ से दूरी बनाते हैं ना, वो लोग भी मैथ को पढ़ना सीख जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, मैथ लगाना उनको भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारी बातों पर आप लोग विश्वास कीजिए और हमारी क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कि मैं इस लेवल से बता रहा हूं जैसे कि किसी को कुछ ना आता हो गणित में, वो भी सीख जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इतना मेहनत करके आप लोगों को बताया जा रहा है साथियों, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।